आज हम बात कर रहे हैं ध्यान केंद्रित करने की कला पर। मतलब उन चीजों पर कैसे टिके रहें जो असल में मायने रखती हैं। हमारे पास डेवॉन हेल्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का एक विश्लेषण है। आजकल ना चारों तरफ से इतनी जानकारी और इतनी मांगे आती हैं कि समझ नहीं आता कहाँ ध्यान दें। तो आज इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि अपनी एनर्जी और टाइम को सही दिशा में कैसे लगाएं, उन लक्ष्यों की तरफ जो वाकई जरूरी हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये एहसास तो कई बार होता है ना कि दिन भर भाग दौड़ की, बहुत बिजी रहे, पर शाम को लगता है कि कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसमें कोई सच्चाई है? यही सवाल डेवॉन हिल्स की किताब के विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एहसास नहीं है, अक्सर ये हकीकत होती है। ये विश्लेषण इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है कि आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, इसमें कैसे अपने लिए स्पष्टता मतलब क्लैरिटी हासिल की जाए और भटकाओं से बचा जाए। विश्लेषण का निचोड़ एक लाइन में कहा गया है जो मुझे काफी पसंद आया। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करें, जरूरी ये है कि आप सही काम करें। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर असल में इसे करना वो कैसे हो? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये हमें हमारी सीमाओं की याद दिलाता है। देखिए, हमारी मानसिक ऊर्जा और हमारा समय वो सीमित है। विश्लेषण यही बताता है कि जो सफल लोग होते हैं वे इसे छोटी छोटी फौरी चीजों में बर्बाद नहीं करते, जैसे वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस या दूसरों से अपनी बेवजह तुलना करना या फिर सोशल मीडिया पर वो जो वैलिडेशन की तलाश होती है। हाँ, वो लाइक्स और कमेंट्स वाली बात। बिल्कुल, तो वो अपनी ऊर्जा इन सब में नहीं लगाते हैं। वे इसे उन कामों में लगाते हैं जो उनके बड़े लक्ष्यों से सीधे जुड़े हों। वो पहचानते हैं कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है और बाकी चीजों को ना कहना सीखते हैं। और ये सीखना पड़ता है, भले ही वो मुश्किल लगे शुरू में। और विश्लेषण के मुताबिक जब ये सोच अपनाई जाती है तो इसके कई सीधे फायदे भी दिखते हैं, जैसे मानसिक स्पष्टता। मतलब दिमाग में जो वो विचारों का शोर होता है ना, वो कम होता है। हाँ, बिल्कुल। बेहतर समय प्रबंधन। जब पता हो कि क्या करना है तो समय अपने आप सही जगह लगता है। सही। और एक और चीज, भावनात्मक अनुशासन। मतलब उन चीजों से ध्यान हटाना जो सिर्फ हमें इमोशनली उलझा कर रखती हैं बिना किसी असल नतीजे के। हाँ, और ये फायदे सिर्फ काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। जब दिमाग शांत होता है और भावनाएं काबू में रहती हैं तो जिंदगी ज्यादा सार्थक और सुकून भरी लगती है। ये असल में बेहतर जीवन जीने का एक तरीका है। विश्लेषण में 3 मुख्य विचारों पर खास जोर दिया गया है। पहला है ना कहने की शक्ति। ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना, किसी को मना करना। सही कहा, लगता तो है, लेकिन ये असल में अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को बचाने का तरीका है। अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहते रहे तो हम अपनी नहीं, दूसरों की तय की हुई राह पर चलने लगते हैं। ये अपनी ऊर्जा और समय पर अपना कंट्रोल वापस लेने जैसा है। विश्लेषण इसे अपनी सीमाओं का सम्मान करना कहता है। अच्छा, तो जब हम समझ जाते हैं कि ऊर्जा सीमित है और उसे बचाना जरूरी है, तो अगला सवाल उठता है कि उसे लगाएं कहाँ। यहीं पर विश्लेषण का दूसरा विचार आता है, स्पष्टता एक महाशक्ति है। क्लैरिटी इज अ सुपर पावर। बिल्कुल, और स्पष्टता का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझना है कि क्या नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे लक्ष्य और प्राथमिकताएं धुंधली हैं तो कोई भी नई चीज, कोई भी बाहरी मांग हमें आसानी से भटका सकती है। स्पष्टता एक कंपास की तरह काम करती है जो हमें सही रास्ते पर रखती है। और तीसरा विचार ये मुझे बहुत क्या कहूँ, दिलचस्प लगा। अपने ध्यान को मुद्रा की तरह सुरक्षित रखें। जैसे हम पैसे सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही अपना ध्यान भी सोच समझकर लगाएं। क्या बात है! वाह, हाँ, ये वाकई एक शक्तिशाली उपमा है। विश्लेषण इस पर इसलिए जोर देता है क्योंकि आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान ही सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है ना? कंपनियां, एप्स, खबरें सब हमारे ध्यान के लिए होड़ कर रही हैं। तो इसे कीमती संसाधन अपनी निजी करेंसी मानकर बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना सचमुच एक सुपर पावर है। जिसने अपना ध्यान साध लिया, उसने समझिए बहुत कुछ साध लिया। तो ये तो हुए सिद्धांत, बड़े आइडियाज, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतारा कैसे जाए? विश्लेषण में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं। हाँ, कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। पहला, रोज सुबह बस कुछ पल ठहरकर खुद से पूछना कि आज मेरे लिए सबसे जरूरी 1 या 2 काम कौन से हैं। बस उन्हीं पर फोकस करना। अच्छा, सिर्फ 1 या 2? हाँ, ताकि ओवरवेल्म ना हो। दूसरा, 1 हफ्ते के लिए ना करने वाली चीजों की सूची बनाना। ये नॉट टू डू लिस्ट। ये दिलचस्प है।
इसमें वो चीजें लिखे जो ध्यान भटकाती हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना या बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना और फिर जानबूझकर उनसे बचना। ये अच्छा है। जो नहीं करना है उसे भी लिख लेना। हाँ, और तीसरा, हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखना। मतलब स्क्रीन से पूरी तरह से दूर, ताकि दिमाग को थोड़ा आराम मिले, वो रिचार्ज हो सके और खुद से थोड़ा जुड़ाव महसूस हो। ये वाकई सिर्फ सुझाव नहीं, छोटे छोटे अभ्यास लग रहे हैं। लगता है रोज करने से ये आदत बनेंगे। बिल्कुल, ये अनुशासन और इरादे से जीने के अभ्यास हैं, प्रैक्टिस हैं। ये हमें किताब के मूल संदेश, अपनी सीमित ऊर्जा को समझदारी से सही जगह केंद्रित करने को अमल में लाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, अगर हर दिशा में दौड़ते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि दौड़ना जरूरी है, पर सही दिशा में। ये इस शोर भरी दुनिया में थोड़ा ठहर कर अपनी सोच को तेज करने और जो सच में मायने रखता है उसे पहचानने का एक न्योता है। और हाँ, यहाँ एक विचारणीय बात सामने आती है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है कि एक बार जब हमने पहचान लिया कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो स्पष्टता को रोजमर्रा के उतार चढ़ाव के बीच, मतलब जो अप्रत्याशित चुनौतियां आती हैं, बदलते हालात होते हैं, उनके बीच लगातार कैसे बनाए रखें। कौन से ऐसे सिस्टम या आदतें हो सकती हैं जो हमें अपनी प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाए रखने में मदद करें, खासकर तब जब बाहरी दबाव बढ़ रहा हो। इस पे गहराई से सोचना हमारे फोकस को शायद और मजबूत कर सकता है।